सिद्धेभ्य नमः चिनुमयि चिन्तामणिकल्पतरुवे स्वानुभूतिनीडो मानसहंसने घनचिद्रूपणे जन्मजरा मरणविनिगपने रधे कमल उदयसी शान्त्यनिधियागी नेलसो पदकुंदस्वे जिनेशा सिद्धेभ्य नमः आचार्यवर्यं श्रीसंभवाब्धिं समग्रधर्मग्रहं विनोमि श्रीबालब्रह्माण्डवजातशत्रुं गम्भीरसिन्धुं प्रणमामि नित्यं गम्भीरसिन्धुं प्रणमामि नित्यं। बोले देवादेव आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, अंतिम शासनकर्ता भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य परम आचार्य आदिशाही आचार्य महावीर आचार्य विमल से आचार्य सरमत से गुरुदेव की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाल ब्रह्मचर्य आजीवन अनवर सत्र त्यागी मम गुराचार्य स्थिराचार्य संभव सागर गुरुदेव की, 3 कोट महामुनि महाराज की, सम्मेश क्षेत्र की। अब हम कल पंच परमिष्ठि का रूप ध्यान बताया था। आज हम कृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं और अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं। अब मैं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के झारखंड बिहार प्रांत में मैं सम्मेद शिखर जी त्रियुग आश्रम से विहार करते हुए अकृत्रिम जिन चैत्यालय के वंदना के लिए हम प्रारंभ करते हैं। क्यों करते हम कल बता दिया था, आज अकृत्रिम की चैत्यालय करते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर दिशा में पहुंचते हैं। हम कहाँ बैठे हैं? दक्षिण में। कहाँ बैठे हैं? सामने क्या है? उत्तर है ना। पूर्व पश्चिम में विदेह क्षेत्र है ना। 20 तीर्थंकर वहाँ साक्षात विराजमान है ना। अब उनका हम दर्शन करने चलेंगे। तो सर्वप्रथम विजयात पर्वत पर पहुँचते हैं। विजयात पर्वत एक अकृत्रिम चैत्यालय है। वहाँ पद्मासन की प्रतिमा है। पद्मासन में प्रतिमा है, रत्न में प्रतिमा है और 500 धनुष ऊंची प्रतिमा है। उस चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है? 108 प्रतिमा है। उसका हम यहाँ से भाव से दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं और फिर वहाँ से निकल कर हम पहुँचते हैं। तो उच्चारण करते हुए हम उस निकल करके हम हिमवन पर्वत पहुँच जाते हैं। हिमवन पर्वत में एक अकृत्रिम चाहिए, हिमवन, महाहिमवन, निषद, ये 6 पर्वत, 3 पर्वत इधर है। यहाँ एक एक अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वहाँ 3 प्रकार की देवियाँ रहती है। 6 प्रकार की देवी होती है, 6 प्रकार की श्री धरती लक्ष्मी करी, 3 प्रकार की देवियाँ का यहाँ रहती है। और यहाँ पे 500 धनुष की प्रतिमा है, पद्मासन प्रतिमा है, रत्न प्रतिमा है। उनका हम दर्शन, पूजन, वंदन, नमस्कार करते हुए वहाँ से प्रशस्त परिणाम से साथी से पुण्य करते हुए फिर वहाँ से क्रमे हिमवन निकल करके हम पहुँच गए मध्यम भोगभूमि निषद पर्वत में। फिर यहाँ से तालाब पर्वत में अकृत्रिम चैत्यालय हैं और वहाँ से निकल के हम भोग भूमि पहुँच जाते हैं, उत्तम भोगभूमि में। वहाँ पे एक अकृत्रिम चैत्यालय है। कितना है? एक भोगभूमि में। देवकुरु उत्तर भूमि, देवकुरु उत्तर भूमि में एक अकृत्रिम चैत्यालय, उनके दर्शन का, पूजन का, वंदन किया। फिर वहाँ से निकल करके हमें सुदर्शन मंदिर पहुँच जाते हैं। सुदर्शन की चारों दिशा में प्रतिमाएँ हैं, है ना। वहाँ पहुँच करके चारों दिशा में भद्रशाल, नंदन, सोमनस, पांडुक, ये 4 वन हैं। चारों वनों में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने चैत्यालय हैं? कितने चैत्यालय हैं? 16 चैत्यालय हैं। उनका दर्शन करते हैं, पूजन के, नमस्कार करते हैं। फिर वहाँ से निकल के फिर उत्तर दिशा में पहुँचते हैं। उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर कुरु उत्तम भूमि है। फिर वहाँ से दर्शन करके निकल करके फिर वहाँ से निकल करके हम नील, रुक्मी, शिखरणी, 3 पर्वत हैं। 3 पर्वत में तालाब हैं, तालाब में भवन है, भवन में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वहाँ दर्शन, पूजन, नमस्कार करते हुए फिर वहाँ से निकल करके हम पहुँच जाते हैं
हाँ, वहाँ से निकल करके एरावत क्षेत्र में पहुँच गए। एरावत क्षेत्र में एक अकृत्रिम चित्रालय है, वहाँ दर्शन पूजन किया। फिर वहाँ से इस मेरू के पूर्व दिशा में 2 तीर्थंकर का समर्थन विराजमान है। कौन सा? शिवमंदिर, युगमंदिर। उनका दर्शन किया, पूजन किया, उनकी वाणी सुनी और अमृत वाणी सुन करके फिर वहाँ से निकल के फिर वापस हम उसी स्थान में 2 गजनत, 8 विजयार्थ वक्षार और 16 विजात पर्वत, इस प्रकार यहाँ अकृत्रिम चित्रालय हैं। उनका दर्शन पूजन नमस्कार किया। फिर वहाँ से निकल के हम पश्चिम दिशा में जाते हैं। पश्चिम दिशा में 2 मेरू हैं, पश्चिम दिशा में 2 मेरू हैं। फिर वहाँ भगवान की वाणी सुनी, दर्शन किया, नमस्कार किया। फिर उसी स्थान में स्थित 2 गजनत, 8 वक्षार, 16 विजय सुबह एक अकृत्रिम चित्रालय हैं। उनका दर्शन नमस्कार करते हुए प्रशस्त निदान साथी से पुण्य प्राप्त करके मैं परमानंद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने एक जम्बूद्वीप के प्रथम मेरू के 80 चित्रालय 78 दर्शन कर लिया, 78 का, है ना। अब वहाँ से निकल के हम निकलेंगे हाँ, वहाँ से निकल हम लवण समुद्र पहुँच जाते हैं। एक है, एक 2 अकृत्रिम चित्रालय हैं। हाँ, फिर वहाँ से निकल के हम लवण समुद्र पहुँच जाते हैं। लवण समुद्र के दोनों तटों पर 24 कुबोग भूमि हैं। ये कुबोग भूमि में कौन जाता है? जो यहाँ अपनी जाति कुल को भंग करता है, समझ गए ना। जाति कुल को भंग करने वाला वो कुबोग में जाता है, समझे। सज्जाति सशक्तम पारिवाज सुनेन्द्रता साम्राज्यम पर भारतम निर्माण शब्दधा, ये 7 प्रकार प्रमुख स्थान उसको प्राप्त हैं जिसकी जाति कुल शुद्ध है। अच्छा से बोला रहे, हाँ, हम आ रहे हैं पूरा करके। लवण समुद्र में 24 कुबोग है। वहाँ जो यहाँ विजाति भाव, अंतर्जाति भाव, पुनर्भाव, विधवाह करता है वह उस कुबोग में जन्म लेता है। और जो दिगंबर साधु भी यदि उन व्यक्ति से आहार लेता है तो वो दिगंबर साधु भी कुबोग में जाता है। वहाँ शेर के मुख्य आकार वाला मनुष्य होता है, बंदर के मुख्य आकार वाला मनुष्य होता है, गाय के मुख्य आकार वाला मनुष्य होता है और एक पैर वाला मनुष्य होता है, एक टांग वाला। वो वहाँ पे क्या खाता है? मीठी मीठी मिट्टी को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसी कितनी कुबोग भूमि है? कितनी? 24 कितनी हुई? 48 कुबोग भूमि लवण समुद्र में है। वहाँ की व्यवस्था देखते हुए हम वहाँ से निकल के हम धातकी खंड में पहुँच जाते हैं। धातकी खंड में पहुँच करके धातकी खंड में हम दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत में एक अकृत्रिम चित्रालय हैं। वहाँ पे उनका दर्शन किया, नमस्कार किया। फिर वहाँ से कल करे हेमवन, महाहेवन, निषद 3 पर्वत तालाब में भवन में अकृत्रिम चित्रालय हैं। वहाँ दर्शन किया, नमस्कार किया, प्रशस्त साथी पुण्य साथ किया। फिर वहाँ से कल के में चौधरी होकर पहुँच जाते हैं। उत्तर को भूमि वाले हैं। वहाँ पे एक अकृत्रिम चित्रालय है, वहाँ दर्शन किया, नमस्कार किया। फिर वहाँ से निकल करके हम सुदर्शन पहुँच पाते हैं। सुदर्शन के चारों दिशा में 4 वन हैं, बद्रीनाथ, नंदन, सोमनाथ, पांडव। चारों वन में 16 अकृत्रिम चित्रालय हैं। उनका दर्शन नमस्कार करते हुए फिर मैं उत्तर गुरु में पहुँच जाते हैं। देवगुरु, उत्तर गुरु 2 भूमि हैं। वहाँ एक अकृत्रिम चित्रालय दर्शन नमस्कार किया। फिर वहाँ से कल के वहाँ पहुँचते हैं नील, रुक्मी, शिखणी 3 पर्वत तालम भवन है, भवन अकृत्रिम चित्रालय हैं। उनका दर्शन नमस्कार करते हुए मैं एरावत क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। एरावत क्षेत्र में एक अकृत्रिम चित्रालय हैं। वहाँ दर्शन नमस्कार किया और वाणी प्रशस्त अपने साथ निकल गए। फिर वहाँ से निकल के हम उस मेरू की पूर्व दिशा में जाते हैं। 2 तीर्थ का समर्थन लगा हुआ है। कितना? 2 तीर्थ का समर्थन। और वहाँ दर्शन किया, नमस्कार किया, भगवान की वाणी सुनी
और वहाँ से निकल कर मैं उसी में रुके, उसी में स्थान में 2 गजंत 8 वक्षार 16 विषम सुबह अकृत विचार उनके दर्शन नमस्कार किया। फिर वहाँ से निकल कर मैं पश्चिम जाते हैं, वहाँ 2 तीर्थंकर संरक्षण लगा हुआ है, उनका दर्शन किया, नमस्कार किया, भगवान की वाणी सुनी और वहाँ से निकल कर भी उसी स्थान में से 2 गजंत 8 वक्षार 16 सुबह अकृत विचार दर्शन नमस्कार करते हुए प्रसन्न साथी अपने निज कालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्कार दुख को कमको भोइला सुखी गणम समाय वर्णम संपत्ति मध्यम, इसका प्रमाण को प्राप्त हुआ।